हेलो एवरीवन, दिस साइड सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अदानी इंटरप्राइजेस की, क्योंकि अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यह ब्रेकआउट आता है तो हमें कितना अपसाइड यह स्टॉक दे सकता है। पहले फंडामेंटल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर चार्ट पे चल के इसके ब्रेकआउट को समझने की कोशिश करेंगे। अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक की अगर बात की जाए तो अभी यह ट्रेड कर रहा है 2550 रुपीज के अराउंड, और वहीं ओवरऑल 5 ईयर की अगर मूव को देखा जाए तो 2021 से कंटिन्यूअस ये अप ट्रेंड में था 2023 तक। यहाँ 2023 में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसकी वजह से एक बड़ा फॉल हमें डाउन साइड में देखने को मिला, और उसके बाद से फिर से ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन प्रीवियस हाई को अभी ब्रेक नहीं किया है, इवन टच भी नहीं किया है। लास्ट 5 ईयर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कितने परसेंट का रिटर्न दिया, तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर में 714.98% का यहाँ रिटर्न देखने को मिला, लेकिन लास्ट 3 ईयर में -21.42, लास्ट 1 ईयर में 19.64 और लास्ट 3 मंथ में भी आप देखेंगे तो -1.17% का यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। आप कह सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर से कोई बहुत इनकम हुई नहीं, लेकिन लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 9% की यहाँ पर अप मूव देखने को मिली, जो यह दिखाता है कि यह स्टॉक अब बुलिश होने वाला है, बड़ा मूव अपसाइड में दे सकता है। और इसी बात को लेकर मेरी एनालिसिस है कि क्या अप मूव आने वाला है या अपर प्राइस रिजेक्शन लेके फिर से नीचे चला जाएगा। अब बात करते हैं की मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पीई रेशियो है 46.16% का, जो कि यह दिखाता है ये स्टॉक काफी ओवरवैल्यूड है। पीवी रेशियो 5.20 का, यह भी दिखा रहा है स्टॉक ओवरवैल्यूड है। एक से ज्यादा का पीवी होता है आपका ओवरवैल्यूड, और यहाँ पे आपको जो पीवी दिख रहा है 5.20, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ओवरवैल्यूड स्टॉक है ये। और वहीं बीटा को अगर देखा जाए तो 2.25%, मार्केट का बीटा 1 होता है, बेंचमार्क जो है बीटा का 1 है, और ये 2.25% है, मतलब दुगना से ज्यादा वोलेटाइल है। अब मान लीजिए निफ्टी है, निफ्टी कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, बीटा 1 है और 1 ईयर रिटर्न 10% है। और वहीं अगर अदानी का स्टॉक अगर आप देखेंगे, अदानी इंटरप्राइजेस, तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि इसका बीटा 2.25 का है और यह रिटर्न जो आपको देगा 25% प्लस माइनस देगा, तो इतना ज्यादा ही वोलेटाइल है कंपेयर करें अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि जून क्वार्टर में इनकम में गिरावट देखने को मिली है, -4.37%, 6,367 करोड़ रुपीस के अराउंड की इनकम हुई है जून क्वार्टर में, जो कि मार्च क्वार्टर में 6,658 करोड़ रुपीस की अराउंड की इनकम हुई थी। वहीं टोटल एक्सपेंस को देखा जाए तो टोटल एक्सपेंस बढ़ गया 193%, और वहीं इबिटा ग्रोथ को देखा जाए तो इबिटा ग्रोथ भी घट गई है -78.37%। अब इन सब बातों का ओवरऑल इंपैक्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा। आप देख सकते हैं 7.92% है और लास्ट क्वार्टर में 64.21% था। इनकम कम हुई, एक्सपेंस बढ़ गए, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट आया आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। ओवरऑल अदानी इंटरप्राइजेस की जून की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसका इंपैक्ट चार्ट पे भी देखने को मिला होगा। आप देख सकते हैं 18% की यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली, 18.51% की जून क्वार्टर में। यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आया और उसके बाद आप देख लीजिए कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में गया और 18% का डाउन साइड में मूव यहाँ पे आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, जो 73.97% प्रोमोटर्स के पास है सेम है, कोई चेंज नहीं। और जो प्लेज है, गिरवी रखा है इन्होंने 0.90% सेम है, कोई चेंज नहीं। और एफएफआईज ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है 0.16 की, और डीआईज ने घटा दी है 0.20 की, और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे घटा दी है अपनी होल्डिंग 0.21 की। तो कोई बहुत चेंज नहीं है, तो इसे हम बहुत बड़ा चेंज नहीं मानेंगे, इसका इंपैक्ट मार्केट में नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अदानी इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट कर रखा है। इसमें सबसे बड़ा नाम है क्वांट स्मॉल कैप, इसने 554 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रखा है। आईसीआईसीआई ने इन्वेस्ट कर रखा है 408 करोड़ रुपीस के अराउंड, और कोटक ने इन्वेस्ट कर रखा है 271 करोड़ के अराउंड। मतलब बड़ा अमाउंट इन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है इन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इस स्टॉक में। तो ओवरऑल स्टॉक में फंडामेंटल को लेकर कोई इश्यू नहीं है। ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो 6 की रेटिंग मिली हुई है, अर्निंग में 1 की रेटिंग मिली हुई है, क्योंकि अर्निंग अच्छी नहीं थी, आप देखे ही हैं। और फंडामेंटल में 6 की रेटिंग मिली हुई है, रिलेटिव वैल्यूएशन में 4 की, रिस्क ना के बराबर है 8 की रेटिंग मिली हुई है, और प्राइस मूवमेंट भी काफी अच्छा खासा है, तो 8 की रेटिंग मिली हुई है इस स्टॉक को यहाँ पर। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और इसके लेवल्स को समझ लेते हैं कि अब ये कहाँ जा सकता है यह स्टॉक। यह रहा अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट। इस चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो काफी टाइम से एक रेंज में परफॉर्म कर रहा था, और जैसे ही रेंज को ब्रेक किया
बड़ी गिरावट डाउन साइड में देखने को मिली और लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके यह स्टॉक ऊपर आया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे चला गया। लेकिन जब नीचे गया तो ये प्रीवियस लो के ऊपर ही रह गया और यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। आप देखिए यहां से इस पॉइंट को अगर आप मिला देंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहां पे मिल गई और ऊपर में भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां जब आया तो यहां से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको एक ट्रेंड लाइन मिल गई और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अपर प्राइस रिजेक्शन, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लोअर प्राइस रिजेक्शन इसने लिया। और ओवरऑल अगर अप साइड की और डाउन साइड की रेंज को मिला दिया जाए तो यहां पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा, जो कि चार्ट पे बना है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर यह स्टॉक 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है और जैसे ही स्टॉक को ब्रेक करेगा तो फिर यहां से एक बड़ी अप मूव हमें देखने को मिलेगी। अगर हम इस मूव की बात करें कि कितना ऊपर जा सकती है तो यहां पे आप देखेंगे 13.62% तक की अप मूव यहां पर देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। उसके बाद फिर हम प्राइस मूवमेंट को देख के डिसाइड करेंगे कि अब नेक्स्ट क्या करना है यहां पर। लेकिन जैसे ही अगर इस स्टॉक को ये ब्रेक करता है तो फिर बड़ी अप मूव यहां पर देखने को मिल सकती है। एक काम और हो सकता है, मान लीजिए कि इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर गया, फिर कुछ टाइम तक ऊपर रहा और फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आया और फिर यहां से रीटेस्ट करके फिर गया, तो फिर यह मूव आपकी जो 13% की है वो कहीं ना कहीं बढ़ के 20% तक की हो जाएगी, क्योंकि यहां से रीटेस्ट करके गया है स्टॉक तो ये फिर बड़ी मूव दिखाएगा लॉन्गर टाइम फ्रेम में। हो सकता है 3 महीना 4 महीना लगा दे, लेकिन मूव फिर हमें बड़ी देखने को मिलेगी इस स्टॉक में। ओवरऑल मैं इस स्टॉक को लेके काफी बुलिश हूं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की एनालिसिस में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।